गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, कल से मैं एक पजल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक चौराहे पर एक आदमी रास्ता खोज रहा है स्वर्ग जाने का। मृत्युलोक से वो गया हुआ है, तो यानी कि चौराहे का एक रास्ता मृत्युलोक से आ रहा है, ये तो क्लियर ही है उसको। अब बचे 3 रास्ते, उन्हीं में से कोई एक रास्ता है। तो वहाँ पे 3 इंस्पेक्टर खड़े हैं। एक का नाम है मिस्टर लेफ्ट, एक का नाम है मिस्टर राइट, एक का नाम है मिडिल। लेफ्ट जो है हमेशा झूठ बोलता है, राइट हमेशा सच बोलता है, मिस्टर राइट। और मिस्टर मिडिल जो है कभी सच कभी झूठ। अब देखिए, उनके जवाब को सुनिए और उसकी एनालिसिस करिए, और उसी एनालिसिस से यानी कि जो हमारा विवेक है उसका इस्तेमाल करके, नीरछीर विवेक जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम सही रास्ता कैसे तलाशते हैं, आइए इस पे हम लोग गौर करें। अब चलिए लेफ्ट वाले के पास चलते हैं। वो बोलता है कि आई एम नॉट लेफ्ट, गो टू लेफ्ट। देखिए, लेफ्ट वाला चूंकि झूठ बोलता है इसलिए हो सकता है कि लेफ्ट, और मिडिल वाला कभी सच कभी झूठ बोलता है इसलिए हो सकता है मिडिल भी हो, और राइट वाला हमेशा राइट बोलता है। तो राइट वाला अगर गलती से लेफ्ट पे खड़ा है और वो कह रहा है कि आई एम नॉट लेफ्ट, तो इसका मतलब वो राइट भी हो सकता है। यानी कि लेफ्ट साइड पे जो रोड जा रही है उसमें टोटल कंफ्यूजन है। वो लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, मिडिल भी हो सकता है। ये हमारी तार्किक शब्द से ये सारांश निकल करके, हल निकल के आ रहा है। अब चलिए राइट की तरफ चलते हैं। राइट वाला बोल रहा है कि आई एम नॉट मिस्टर राइट, गो टू राइट। देखिए, राइट जो है हमेशा सच बोलता है, और वो कह रहा है कि आई एम नॉट मिस्टर राइट, इसका मतलब कि वो राइट तो नहीं ही है। लेफ्ट चूंकि हमेशा झूठ बोलता है और ये कह रहा है कि आई एम नॉट मिस्टर राइट, इसका मतलब कि ये राइट भी नहीं है, ये लेफ्ट भी नहीं है, क्योंकि लेफ्ट तो हमेशा झूठ बोलता है। और लेफ्ट के लिए ये सच हो जाएगा कि आई एम नॉट राइट, इसलिए वो लेफ्ट भी नहीं है। अब आइए मिडिल पे विचार करें। मिडिल कहता है कि आई एम नॉट, मिडिल के लिए ये कहना कि आई एम नॉट राइट ये सच हो जाएगा, और चूंकि कभी सच कभी झूठ बोलता है इसलिए चांसेस इसी के बन रहे हैं कि मिस्टर मिडिल राइट साइड में खड़ा है, क्योंकि वो लेफ्ट नहीं है जैसा कि हम सिद्ध कर चुके हैं, और राइट भी नहीं है जैसा कि हम सिद्ध कर चुके हैं। इसका मतलब कि राइट पे मिडिल ही खड़ा है। अब चलिए मिडिल की तरफ चलते हैं। अब देखिए, ये एक तो पक्का हो गया कि मिडिल जो है राइट पे खड़ा है। अब बचे लेफ्ट और राइट, इसमें से खोजना है हमको। मिडिल वाला कह रहा है कि आई एम नॉट मिडिल, तो आई एम नॉट मिडिल ये लेफ्ट वाले के लिए सच हो जाएगा, और लेफ्ट हमेशा झूठ बोलता है। और राइट वाले पे देखिए, वो कह रहा है कि आई एम नॉट मिडिल, राइट मिस्टर राइट के लिए ये सच है कि आई एम नॉट मिडिल। इसका मतलब क्या हुआ कि सही रास्ता मिस्टर राइट जो है मिडिल में ही खड़ा है, यानी कि सही रास्ता मिडिल में जाता है। देखिए दोस्तों, इस पहेली को मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आम जो इस देश का मतदाता है उसको सारी पार्टियां मिल करके बेवकूफ बना रही हैं। मैं उन सभी पार्टियों को जो फ्रीबी की बात करती हैं, देखिए सारी की सारी पार्टियां फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात करती हैं। अब जरा सोचिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि फ्री में बन जाए? तो अगर आपको फ्री में दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं से वो पैसा चुरा रहे हैं। हो सकता है जो बेचारा ऑनेस्ट बिजली का बिल पे कर रहा है उससे ज़्यादा पैसा ले रहे हो। तो ये तो इनजस्टिस है ना, कि आपको अगर फ्री में बिजली दे रहे हैं तो किसी को महंगी देंगे तभी तो दे पाएंगे। उसी तरह से कुछ लोग कहते हैं कि हम लोन माफ़ कर देंगे। अरे भाई, लोन कैसे माफ़ करोगे? क्या पैसा पेड़ पे उग रहा है, जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था? चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ऐसे गरीब किसान जो अपना पैसा नहीं दे पा रहे हैं, उनका लोन वेव करने की कोई तार्किक बात है, कहीं ना कहीं से दूसरे का हिस्सा मार के उनको दिया जाए, क्योंकि उनके सर्वाइवल का प्रश्न है। लेकिन इसके बाद कोई कहता है कि हम तुम्हें नौकरियां दे देंगे, हम तुम्हें जात का सर्वे करके नौकरी दे देंगे। अरे भाई, जात का सर्वे करके नौकरी थोड़ा पैदा होगी? नौकरी पैदा करने के लिए तो आपको उद्योग लगाने पड़ेंगे,
आपको प्राइवेट सेक्टर को, आपको स्मॉल सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कि रोजगार सृजित करती है ज़्यादा तादाद में पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट के आधार पर, यानी कि कम पैसा लगा करके ज़्यादा रोजगार जो सृजित करती हैं, ऐसी यूनिट्स को टैक्स में छूट दे करके नौकरियां सृजित हो सकती हैं। तमाम तरीके हैं नौकरियां सृजित करने की। तो नौकरियां सृजित करने पे बात न करके आप बात ये कर रहे हो कि हम जात की जनगणना कर देंगे, सबको नौकरी दे देंगे। अरे जब सरकारी नौकरी 1% से भी कम है तो बाकी 99% का क्या होगा? इसका मतलब वो भी झूठ बोल रहे हैं। तो मिस्टर राइट कौन है? कोई नहीं है दोस्तों। इसीलिए नई पार्टी, नव सृजित पार्टी सर्वजन सनातन पार्टी का गठन किया गया है, जो देश के सामने सच परोस सके। सर्वजन सनातन का मतलब है कि हम सबको सनातनी बनाएंगे, क्योंकि सनातन ही सत्य है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि आगे चल करके जब भी कभी आप वोट देने के लिए जाएं तो अपने दिमाग से सोचें कि कौन मिस्टर राइट है, सच कौन बोल रहा है। धन्यवाद।